नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जिया शर्मा। हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और सूबे की सियासत में यह पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम आपके क्षेत्र की हकीकत से रूबरू आपको कराएंगे, बताएंगे कि विधायक जी ने आपके क्षेत्र में आखिर क्या कार्य किया है, क्या समस्याएं हैं, जिन वादों को लेकर आपने विधायक चुना है उन वादों को लेकर आपके विधायक कितना समर्पित है। इन्हीं सवालों के साथ आज हमारी टीम पहुंची है भिंड जिले के गोहद विधानसभा सीट पर, ये जानने के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार आखिर कितनी तेज है और क्षेत्र की जनता विधायक के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है। घने जंगल, नदी और पीहड़ों से घिरा गोहद भिंड का वो इलाका जो आज भी अपनी पहचान के लिए जद्दोजहद कर रहा है और तमाम कोशिशों के बाद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर सका जिसका हकदार है। इतिहास के कई पहलुओं को खुद में समेटे शान से खड़ा ये किला बताता है कि यहाँ की आबो हवा लोगों को शुरू से ही जूझने और लड़ने के लिए तैयार करती रही है। वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन यहाँ के रहने वाले आम बाशिंदों की जंग आज भी थमी नहीं है। बुनियादी सुविधाओं को लेकर आज भी गोहद के आम लोगों की जद्दोजहद जारी है। अवध में एक बार फिर चुनाव है, ऐसे में नेताओं के वादों और दावों की फेहरिस्त भी तैयार है। देखना है जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात कर रहे हैं भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट की। ये सीट आज़ादी के बाद से आरक्षित सीट रही है और इस सीट की ये तासीर रही है कि स्थानीय से अधिक बाहरी प्रत्याशियों को इस सीट ने जीत दी है। इस बार कांग्रेस की तरफ से मेवाराम जाटव तो बीजेपी की तरफ से रणवीर जाटव मैदान में हैं। हालांकि बीएसपी भी यहाँ मौजूद है और कहीं ना कहीं वह मुकाबला त्रिकोणीय भी कर सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में गोहद की जनता आखिर किस पर विश्वास जताती है और जनता की क्या है अपेक्षाएं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस बार के उपचुनाव में बीजेपी ने जहां कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए रणवीर जाटव को एक बार फिर मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने जाटव समुदाय से ही मेवाराम जाटव पर भरोसा जताया है। लेकिन पूरे सियासी घटनाक्रम में आखिर गोहद के हिस्से क्या आया? विधायक के रसूख का विधानसभा क्षेत्र को क्या फायदा मिला? जो वादे जनता से किए गए थे वो पूरे हुए या अधूरे रह गए? क्षेत्र की हालत में कितना बदलाव हुआ? विकास के मामले में ये विधानसभा क्षेत्र कहां पर है? एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम इन्हीं तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले जानिए गोहद विधानसभा सीट का सियासी मिजाज क्या कहता है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित गोहद विधानसभा सीट की गिनती मध्य प्रदेश की सियासत में रसूख वाली सीट के तौर पर होती है। इस सीट से जुड़ी प्रतिष्ठा की बड़ी वजह भी है। गोहद विधानसभा सीट पर अब तक 14 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जबकि 2 बार उपचुनाव हुए हैं। लेकिन ये सीट किसी भी दल की परंपरागत सीट नहीं रही। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस गोहद विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कराती रही है। अभी तक हुए 16 चुनाव में 6 बार जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, जबकि बीजेपी को भी 5 बार विधानसभा पहुंचाया। वहीं बीएसपी ने भी 1 बार जीत का स्वाद चखा। 4 बार जनता दल और अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। गोहद एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो तीसरी बार उपचुनाव का साक्षी बनने जा रहा है। पहला उपचुनाव कांग्रेस सरकार में हुआ था। 1988 में तत्कालीन कांग्रेस विधायक चतुर्भुज भदकारिया के निधन के बाद उपचुनाव हुए, जिसमें जीत का सेहरा कांग्रेस प्रत्याशी सोपत जाटव के सिर बंधा। दूसरा उपचुनाव रणवीर जाटव के पिता और तत्कालीन विधायक माखन जाटव की हत्या के बाद खाली हुई सीट की वजह से 2009 में हुआ, जिसमें सहानुभूति की लहर में रणवीर जाटव ने जीत हासिल की। और अब 2018 में कांग्रेस से विधायक चुने रणवीर जाटव ने बागी होकर सिंधिया के समर्थन में इस्तीफा दिया, तो गोहद में तीसरा उपचुनाव होने जा रहा है। हालांकि इस बार रणवीर जाटव के लिए जीत की राह इतनी आसान नहीं। एक तो इलाके में सिंधिया का प्रभाव पहले से कम हुआ है, दूसरी तरफ रणवीर जाटव को जनता को बताना होगा कि विधायक रहते उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या काम किए।
जो हमने वायदे किए थे, जो भरोसा यहाँ की जनता ने जताया था, वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने तोड़ा। हमारे क्षेत्र का नहीं, पूरे चंबल अंचल की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया। जो एक लंबे समय के बाद यहाँ की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया था, कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाई थी, उसको धोखा दिया कमलनाथ ने। पूरी तरह 1 रुपए नहीं दिया इस गोवध के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए। पूरी तरह उन्होंने अन्याय किया, धोखा किया। उनके दुख सुख में कभी भी कमलनाथ जी यहाँ आए नहीं। अब कमलनाथ जी जरूर आ सकते हैं यहाँ। तो यहाँ की जनता जनार्दन सब जानती है, जो धोखा उन्होंने दिया है, जो मूलभूत समस्याएं थी पानी की, बिजली की, सिंचाई के लिए, जिनके लिए 1 रुपये कमलनाथ जी ने नहीं दिया था, वो 250 करोड़ रुपए से राशि ऊपर की आदरणीय शिवराज जी ने, सिंधिया जी ने हमको प्रदान किए इस क्षेत्र के लिए। जो हमारी मांगे थी, निश्चित रूप से जल्दी हम उनको पूरा करेंगे। जनता का आशीर्वाद पूरा भारतीय जनता पार्टी पे हम लोगों पे है। कांग्रेस का आरोप है आपने धोखा दिया कांग्रेस को और बीजेपी में पहुंच गए कांग्रेस सरकार गिराने में। ये जनता जानती है कि कोई भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहता। विधायक बहुत बड़ा पद होता है, ये जनता अच्छी तरह जानती है कि भाई क्यों इस्तीफा इन्होंने दिया है। आज हम दोबारा चुनाव में आए हैं। कांग्रेस से कहने से कोई काम चलने वाला नहीं है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रही है कांग्रेस। बिल्कुल जनता उनके साथ नहीं है। गोवध में खारे पानी की समस्या सबसे बड़ी है, स्वास्थ्य की पूरी योजना हमने बना ली है, राशि हमको मिल गई है। स्वास्थ्य के लिए 100 बिस्तरी अस्पताल शिवराज जी ने दिया है। यहाँ से मंत्री लाल सिंह आ रहा है, क्या उन्होंने विकास नहीं कर पाया था गोवध का? जितना आप बीजेपी का मानते हैं? जितना बन सकता था उन्होंने किया है। हर व्यक्ति कोशिश करते हैं विकास की। हम चाहते हैं, लाल सिंह जी भी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। कोई भी नेता ये नहीं चाहता है जनप्रतिनिधि कि विकास ना हो। रोजगार की बड़ी समस्या मालनपुर इंडस्ट्री होती हुई, मालनपुर इंडस्ट्री के संबंध में कल मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से बात हो गई है। आज विस्तृत रूप से हम यहाँ लोकल लोगों को परसेंटेज फिक्स करेंगे कि यहाँ के लोकल लोगों को इंडस्ट्रीज में रोजगार देंगे। जाटव प्रधान इलाका होने की वजह से रणवीर जाटव को जीत की पूरी उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस ने भी दांव चलते हुए उनके खिलाफ जाटव प्रतिनिधि को ही मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस की तरफ से मेवाराम जाटव प्रत्याशी हैं। वो पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उनको दोनों बार हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जाटव होने की वजह से उनको जाति का सपोर्ट जरूर मिलेगा, जो कि रणवीर जाटव के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हमारे गोवध विधानसभा में माननीय कमलनाथ जी ने सर्वे कराया था, तो उसमें ज़्यादातर क्षेत्र की मांग थी कि अभी हमारा गोवध का स्थानीय कोई उम्मीदवार नहीं बनाया है। 2013 में तो बनाया था, और अब की बार कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि गोवध विधानसभा का स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। और सर्वे भी कराया था माननीय कमलनाथ जी ने। तो जनता जनार्दन के द्वारा मुझे सभी ने कहा कि मेवाराम यहाँ से टिकट दो, तो माननीय कमलनाथ जी ने जनता जनार्दन पे भरोसा करके और मुझे टिकट दिया है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे आप देख ली। पहला मुद्दा तो यही है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, अभी ग्राम कठमा में। नगर की तो बात अलग है। पहले तो मैं नगर की बात करता था कि गोवध में 15 साल के शासन, भाजपा के शासन में पूर्व में मंत्री विधायक भी रहे, सांसद भी भाजपा का है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, राज्य में सरकार भी 15 साल से भाजपा की है। लेकिन गोवध में पानी की स्थायी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देख लीजिए, अभी मैंने सरपंच साहब से पूछा कि देखो लाइन प्राइवेट बोरों से ग्रामीणों में भी पानी ले रहा है, गाँवों की भी ये स्थिति है। नल जल योजनाएं चल रही हैं, इधर के गांव 54 गांव खारे पानी से पीड़ित हैं, पूरा बेल्ट। तो आज तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जब भी चुनाव आती है, 2018 में भी बीजेपी की सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये यहाँ वादा किया था कि हम पानी की समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आज भी स्थिति जैसे की तैसे है, जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और जो
जनता ने भाजपा के 15 साल के कुशासन से तंग आकर जनता जनार्दन ने, गोद की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी का सरकार लाना चाहते थे और कांग्रेस की सरकार बनी। लगभग 26 लाख किसानों के मध्य प्रदेश में कर्ज माफ हुए हैं। कार्य चल रहा था, जून महीने में 2 लाख तक का कर्ज माफ होना था। हमारे गोहद विधानसभा में ओलावृष्टि हुई थी, मार्च महीने में सरसों की फसल खड़ी थी और मध्य प्रदेश, पूरे भारत, पूरे हमारी गोहद विधानसभा में कोरोना महामारी चल रही थी। लोग, व्यापारी भाई, किसान भाई, मजदूर भाई, सारे लोग परेशान थे। सारे घरों में लॉकडाउन थे, भूख से तड़प रहे थे, रोजगार चौपट हो गए थे। हमारी गोहद का विधायक 35 करोड़ रुपए लेकर बेंगलोर में रिसोर्ट होटल में ऐश कर रहे थे। मेरा उनसे कहना है कि जनप्रतिनिधि क्षेत्र की जनता क्यों बनाती है? इसलिए बनाती है कि हमारे सुख दुख में साथ दो। आप यहाँ देख रहे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, क्षेत्र के लोग जिस गांव में जाता हूँ उसी गांव स्वागत, सम्मान, नाश्ता पानी खर्चा करती है। तो क्यों करती हैं? कि हमारी समस्या सुनी जाएंगी। और विधायक बन के मैं अपने स्वार्थ के में लिप्त हो जाऊं तो मेरी नाइंसाफ़ी है। ऐसी रणवीर ने गोहद की जनता के साथ नाइंसाफ़ी की है। जब गोहद की जनता परेशानी में थी तब गोहद की जनता का साथ देना चाहिए था। गोहद में मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा लगातार बंद हो रही औद्योगिक इकाइयां और बेरोजगारी है। अंचल का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र मालनपुर है, जो गोहद विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। लेकिन पिछले कई सालों से ना तो नए उद्योग यहाँ आए और तो और पहले से चल रही इकाइयां भी बंद होती चली गई। ऐसे में स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए गोहद से पलायन करना पड़ा। इसके अलावा ग्रामीण अंचल में किसानों को खेती के लिए ना तो पर्याप्त पानी मिल रहा है, ना ही बिजली मिल रही है। वहीं गोहद कस्बे में पीने के पानी की समस्या भी बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने कई बार वादे किए, लेकिन जमीनी हकीकत आज तक नहीं बदली। वही बात अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की करें तो यहाँ सिर्फ प्राथमिक इलाज ही मिल पाता है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को ग्वालियर का रुख करना ही पड़ता है। बारिश के दिनों में जल भराव, खुले नाले और गंदगी के अंबार से आम लोगों का जीना दूभर है। किसानों का कहना है उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। सिर्फ कागजों पर योजनाएं सरपट दौड़ रही हैं, जिसका उन्हें रत्ती भर भी फायदा नहीं मिलता। इसके साथ ही मतदाताओं के बीच बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा भी तेजी से उठ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है रणवीर जाटव जनता के लिए नहीं बल्कि अपने भले के लिए दल बदल कर गए हैं। आने वाले उपचुनाव में गोहद की जनता का क्या है मर्ज, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं गोहद कस्बे में। हम एक चाय की दुकान पर पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जब आप वोट करने जाएंगे? खारे पानी की समस्या समाधान हुई है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है गोहद में, क्योंकि हर कोई बनता, वादे सब लोग करते हैं, वादे के बाद में कोई पानी की समस्या हल नहीं करता है। आपके जो विधायक जी हैं, जब वो आपने 2018 में उनको चुना था, वो जब गए 15 महीने बाद छोड़कर, तो ये बोला उन्होंने कि जनता के काम नहीं हो रहे थे कांग्रेस में, इसलिए वो छोड़ के चले गए। क्या लगता है कि आप लोगों के काम हो नहीं रहे थे या जब बीजेपी में आ गए तब होने लगे? क्या के काम तो पहले से हो रहे थे, शायद उनके ही काम नहीं हो रहे थे। बिजली बिल की बात करो तो 100 रुपया 100 यूनिट की थी, तो वो जनता के काम हो रहे थे। उसके बाद जो अभी लॉकडाउन में जो बिल आए थे लोगों के पास, वो भी होल्ड पर करके रखे उन लोगों ने, ना ही माफ़ किए हैं, होल्ड पर कर दिए, बोले अभी कोई बिल नहीं लिया जाएगा। तो अभी वसूली हुई थी, कम से कम 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की वसूली की गई, बिल दिए गए। उसके बाद उन बिलों को होल्ड कर दिया, ना ही अभी तक उन्हें माफ़ किया गया तरीके से। ठीक है, दूसरी समस्या ये है, जो ब्लड बैंक लाल सिंह आर्य जी ने हमारे यहाँ हॉस्पिटल में खोली थी, उसमें अभी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ कोई समस्या आती है तो जनी महिला को सीधा ग्वालियर भेजा जाता है, जबकि 100 बेड का होना चाहिए, क्योंकि हमारे 100 बेड का होना चाहिए। इससे ज़्यादा आबादी है, जबकि 250 का हो जाए तब भी कम है वैसे, लेकिन 100 का तो होना ही चाहिए कम से कम। वो तो लारिया जी की वजह से इतना अच्छा हॉस्पिटल बन चुका है गोहद में, लेकिन मंत्री होते हुए भी कुछ नहीं हुआ। दादा, एक बात जो अभी बहुत आजकल उठती है कि 35 करोड़ में विधायक बिक गए। क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा हुआ है क्या? ऐसा है कि ये विधायक रणवीर जो जनता ने चुनकर भेजे थे,
तो उन्होंने आम जनता की तरफ न देखते हुए बीजेपी के ओर में अपने उनका झुकाव लिया है। तो कोई ना कोई उनका व्यक्तिगत वो राज होगा या कोई लालच होगा या कोई उनकी शर्त होगी, मगर जनता की ओर से वो निगलेक्ट कर दिए गए हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस का माहौल बनेगा, कांग्रेस को विजयी बनाएंगे और कांग्रेस को भोपाल पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर इस इलाके में विकास का पहिया थमा हुआ नजर आता है। ग्रामीण इलाकों की तस्वीर विकास के तमाम दावों को हवा में उड़ाती हुई नजर आती है। यहाँ ग्रामीणों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है। सड़क, बिजली, पानी से लेकर तमाम जरूरी सुविधाएं यहाँ पर नदारद है। ग्रामीणों का कहना था कि चुनाव के समय बहुत से वादे किए गए थे, लेकिन किसी भी वादे पर अमल किया ही नहीं गया। मेन समस्या हमारी तो पानी की ही है, गोहद की, और गोहद के आसपास गाँव की, ग्रामीण क्षेत्र की। अक्सर यहाँ अगर पानी की लाइन डर जाए तो सब लोगों को पीने का पानी मिला नहीं। सब लोग यहाँ के स्थानीय जो कर्मचारी है, ऑफिसर है, वो ग्वालियर रहते हैं पानी की वजह से, लाइट और पानी। आप कुछ कह रहे थे, क्या लगता है आपको कितना काम हुआ है? बीजेपी ने गरीबों के लिए दिया है, ऐसी बात नहीं, मैं भी पठान हूँ, मुसलमान, लेकिन क्या है कि जिनने रणवीर ने बहुत गलत किया है। 5 साल के लिए जे अगर विधायक थे, इनने इस्तीफा दिया तो फिर अब चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? विधायक थे ना ये, तो अगर विधायकी से आपने इस्तीफा दिया तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत ही क्या है? पार्टी में आप आए हो तो वोट तो देना ही देना है, लेकिन जिनकी आदतें खराब है ये तो चोर समझे नहीं। तो क्या लगता है तमाम जो सरकारें आती हैं वो कहते हैं हम करेंगे करेंगे, कुछ होगा नहीं? सब ठेकेदारी प्रथा चला रहे हैं। सरकार आती है, ये लोग बीजेपी वाले, पहले इनने बोला था, लाल सिंह आरजी ने, मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे मंडी में, तो उनने बोला था, घोषणा की थी कि पहाड़ पे एक फैक्ट्री प्लांट डाला जाएगा गोहद के लोगों के लिए, बेरोजगार युवा हैं गोहद के लिए, डाला जाएगा अलग से। जब उसको ठेकेदारों ने को दे के और खनन हो रहा है उस पर, इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं, करीबन 100-125 फुट गहराई पे गड्ढे हैं। तो उन गड्ढों पे जब ब्लास्टिंग की जाती है तो आसपास के घर हैं वो भी हिल जाते हैं, मकान हिल जाते हैं, कईयों हमारे मवेशियाँ चली जाती हैं, उसमें कोई ध्यान नहीं है। और गोहद का युवा बेरोजगार है, मालनपुर जाने के लिए एक बस नहीं है यहाँ से, उनको सुबह तैयार हो जाते टिफिन लेके प्राइवेट बस से जाते, कभी बस जाती है कभी नहीं जाती है, उनको पूरी तरीके से मतलब रोजगार पे जाते हैं, मिल जाता है, फिर छोड़ना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है गोहद की। क्या मजबूरी हो जाती है कि कंपनी में जाओ, ठेकेदारी प्रथा है, वहाँ अगर परमानेंट नहीं जा पाते तो उनकी बंद कर देते, गेट बंद कर देते। बेचारे परेशान हैं यहाँ के लोग। किसी ने आज तक इस बात का मुद्दा उठाया नहीं है। जो हमारा इस काम को करेगा उसके लिए यहाँ गोहद की जनता वोट देगी। तो ये गोहद की जनता है जो रणवीर के दल बदलने से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है। अब देखना होगा क्या चुनाव के पहले रणवीर इनको मना पाने में सफल होते हैं या फिर ये मतदाता कांग्रेस की तरफ एक बार फिर से मूव कर जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो गोहद विधानसभा में सामान्य वर्ग से ठाकुर और ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वहीं आंकड़ों की बात करें तो गोहद विधानसभा में जाटव वोटर करीब 40,000, जबकि कोरी 8,000, वाल्मीकि 4,000, ब्राह्मण 32,000, क्षत्रिय 28,000, वैश्य 8,000, कुशवाहा 18,000, गुर्जर 13,000, जाट 8,000, राठौर 5,000 वोटर हैं, जबकि अल्पसंख्यकों की संख्या करीब 20,000 है। वहीं अगर गोहद विधानसभा पर प्रतिनिधित्व की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रणवीर जाटव ने बीजेपी के लाल सिंह आर्य को हराया था। रणवीर जाटव को 62,981 वोट मिले थे, जबकि लाल सिंह आर्य को 38,992 वोट मिले। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस के मेवाराम जाटव को हराया था। लाल सिंह आर्य को 51,711 वोट मिले थे, जबकि मेवाराम जाटव को 31,897 वोट मिले। 2009 में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के रणवीर जाटव ने बीजेपी के सोबरन जाटव को हराया था। रणवीर जाटव को 55,442 वोट मिले थे, जबकि सोबरन जाटव को 32,871 वोट मिले थे। चुनावी नतीजों को देखकर कहा जा सकता है इस सीट ने कभी भी बीजेपी को मायूस नहीं किया। यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी इस सीट को हाथ से जाने देना नहीं चाहती। वहीं कांग्रेस भी पूरी शिद्दत से इस सीट को जीत लेने में लगी हुई है। बीएसपी भी इस सीट पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करवाना चाहती है। तीनों ही दलों की इस मोर्चेबंदी ने गोहद सीट को
युद्ध का मैदान बना दिया है। शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, गोहद।